अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाली आउटकम से निकालते हैं। मिसाल मैंने आपको दी थी कि हमारे पास ये जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं 3 बार, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारे पास 8 आउटकम्स आती हैं। अब अगर इन्हीं आउटकम्स के लिए हम कुछ वैल्यूज़ निकालना चाहें जिन्हें एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करे, यानी 0 का मतलब है 0 हेड वाली आउटकम, 1 का मतलब है 1 हेड वाली आउटकम, 2 का मतलब है 2 हेड वाली आउटकम्स और 3 का मतलब है 3 हेड वाली आउटकम। इसी तरह आप हेड के बजाय टेल भी कर सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ को ज़ाहिर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि हम किस तरह रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिख सकते हैं, और जब हम वैल्यूज़ को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखेंगे और हमारे पास एक सेट बनता है पेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने प्यारे बच्चों दो जो है रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की आप बात कर रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप किसी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप प्रोबेबिलिटी लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो ख़ास बात या प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये होती हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और सिग्मा एफ एक्स हमेशा किसके बराबर होगा, 1। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं लॉ में भी कि तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम सम अप कर दें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अपने फर्दर जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद प्यारे बच्चों हमने जो है रैंडम वेरिएबल की टाइप्स को डिस्कस किया था। एक थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो सिर्फ आइसोलेटेड फॉर्म्स ले सकती है, आइसोलेटेड वैल्यूज़ लेती है, और एक था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, बेशक इशारिया में हो, पॉइंट में हो या जिस चीज़ में हो। ठीक है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों जो इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात है, जिसका लिंक हमारा अगले स्टार्ट होने वाले टॉपिक्स के साथ है, वो ये है कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रैंडम वेरिएबल जो है डिस्क्रीट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से हमारे पास दो वेरिएबल से दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं, और उनके अंदर फर्दर टाइप्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 आगे स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों अगर मैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करूं तो उसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती हैं। इसके साथ मज़ीद एक दो एग्जांपल्स और भी हैं जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं। इसके साथ साथ अगर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, लॉन्ग नॉर्मल आ जाती है, या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो हम जो है फ़िलहाल अपनी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक बायनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक और पाइसन और उसके साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि आखिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको 2-3 जो है वो छोटी छोटी डेफिनेशंस या कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। पहली डेफिनेशन है जी बर्नौली ट्रायल क्या होता है। कहता है जी इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स देन दीज ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। यानी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ प्यारे बच्चों। आप टॉस करते हो एक कॉइन को, ठीक है। जब आप एक कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो मतलब आप एक बार ट्रायल कर रहे हो, उसमें जो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। सिमिलरली आपने एक बार फिर उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, उसमें भी क्या होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रायल्स लेते जा रहे हैं, लेकिन एक ही आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसे ट्रायल्स को आप क्या कहते हैं, बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है। और एन एक्सपेरिमेंट हैविंग एन बर्नौली ट्रायल्स इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। यानी वो एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने ये डिफरेंट जो है ट्रायल्स लिए हैं
और उन ट्रायल्स में जो एक आउटकम थी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही है, सेम रही है, यानी वो बर्नौली ट्रायल्स थे। और अगर एक एक्सपेरिमेंट में n नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स हो, मतलब 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4, 5 जितने भी हों, तो अगर एक एक्सपेरिमेंट में n बर्नौली ट्रायल्स हों तो उस एक्सपेरिमेंट को आप क्या बोलते हो, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि एक बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक एक्सपेरिमेंट को हम बायनोमियल एक्सपेरिमेंट उस वक्त कहते हैं जब उसमें 4 मेन प्रॉपर्टीज़ हों। प्यारे बच्चों, पहली प्रॉपर्टी ये है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द 2 कैटेगरीज, सक्सेस और फेलियर। ठीक है, ये आप पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में कि जब भी आप एक ट्रायल करते हैं प्यारे बच्चों, उसकी हमारे पास सिर्फ 2 जो है आउटकम्स आ सकती हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। और सक्सेस क्या होती है, जो हमारी वांटेड या ऐसी आउटकम है जो हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो मैंने एक बार टास्क किया कॉइन का और मैं चाहता हूं हेड आए, तो अगर तो हेड आ जाता है तो वो आउटकम मेरी क्या है, सक्सेस है। और अगर टेल आ जाता है तो वो आउटकम क्या है, फेलियर है, बिकॉज आई डिड नॉट वांट दैट आउटकम। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। ठीक है, तो एक बात अभी यह आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, यानी उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, पी से। यानी जो चीज़ डिज़ायर्ड होती है या जो चीज़ वांटेड होती है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, पी से। तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट तब होता है जब हम ट्रायल्स कर रहे हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या रह रही है, सेम रह रही है। ठीक है, उसके बाद सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, कि जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं, यानी मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दी हेड और टेल वाली, जब मैं एक कॉइन को टास्क करवा रहा हूँ और हेड आ रहा है, ठीक है, अब ये जो हेड आ रहा है ये मेरी सक्सेस है और ये ट्रायल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये टेल के ऊपर इन्हिसार इसका नहीं है। तो सक्सेसिव ट्रायल्स जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तब जाके वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। और चौथी बात इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स से n, यानी एक्सपेरिमेंट में जो आपने नंबर ऑफ ट्रायल्स करने हैं वो क्या करने हैं, फिक्स नंबर तक करने हैं, 5 तक करने हैं, 6 तक ट्रायल्स करने हैं, 7 तक करने हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर किसी एक्सपेरिमेंट में होंगी तो उसे हम क्या कहते हैं, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट। लेट x denotes the number of successes in n trials of a binomial experiment, then it is called binomial random variable। अब वो random variable वाले कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होंगे कि अगर मिसाल के तौर पर x एक ऐसा वेरिएबल है जो एक बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में n नंबर ऑफ ट्रायल्स करने के बाद आने वाली सक्सेस आउटकम्स को डिनोट कर रहा है, तो उसकी जो हमारे पास, तो प्यारे बच्चों अब जो है हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट आएगा। कहते हैं जी, लेट x denotes the number of successes in n trials of a binomial experiment, then it is called binomial random variable। रैंडम वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम से हम इसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक होगी बात। अब अगर आप देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो एक बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में n नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स करने के बाद आने वाली सक्सेसिव आउटकम्स को डिनोट कर रहा है, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को मैं क्या कहता हूँ, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कहूँगा, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके अगर मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन या फार्मूला की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स बराबर है पी, एक्स बराबर है स्मॉल एक्स बराबर है एन सी एक्स, पी पावर एक्स एंड क्यू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल एक्स है वो 0, 1, 2 या अप टू n नंबर हो सकता है। ये हमसे जब वो क्वेश्चन के अंदर पूछेगा तो हमने x की वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। और अगर स्मॉल n की बात करें तो ये है जी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि हमने इतनी मरतबा ट्रायल किया है, तो वहाँ पर हमें स्मॉल n की वैल्यू मिलेगी। और p जो है ये मैंने अभी पहले भी आपको बताया, ये क्या होती है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि जो चीज़ डिज़ायर्ड है या जिसके बारे में पूछ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को आप किससे ज़ाहिर करोगे, पी से। उसके अलावा प्यारे बच्चों जो दूसरी बात है कि पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब
जितनी तमाम आउटकम्स होती हैं उसमें अगर आपके सक्सेस और फेलियर दोनों की आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को जमा करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इस फार्मूले से मैं क्यू की वैल्यू निकालना चाहूँ वो क्या होगी, 1 माइनस पी। अब बात करते हैं जी पैरामीटर्स की। तो प्यारे बच्चों एक बात आपने जहन में रखनी है, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे उसमें उनकी डेफिनेशन और 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ ये पैरामीटर जो है ये आपने लाजमी तौर पे याद करना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स की बात करें तो एन एंड पी आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, एंड पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके मीन का फार्मूला, मीन को हम म्यू से जाहिर करते हैं और उसका फार्मूला होता है एन पी, और उसके बाद वेरिएंस जो है उसका हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, एंड इस फार्मूला इज़ एन पी क्यू। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं कि वेरिएंस का अंडर रूट होता है, वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे तो सिग्मा बराबर है एन पी क्यू अंडर रूट। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम अपने जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, वो कहता है इफ़ 20% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन आर डिफेक्टिव, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 5 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम 2 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव एंड एट लीस्ट 3 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव। तो मेरे बच्चों पहली बात ये है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है, और उस पर ये देखना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जी इसमें अगर आप देखें, पहले कहता है 20% ऑफ द बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन आर डिफेक्टिव। ठीक है, अब यानी आप इसको सक्सेसर ट्रायल के तौर पे ले सकते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो हमारे पास जो पी है वो कितना है, 20%, इसको हम जो है 100 पे डिवाइड करके अपनी जो पी की वैल्यू है वो क्या निकाल लेंगे, 0.2। उसके बाद जो है क्यू की वैल्यू के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया 1 माइनस पी, वो कितना होगा, 1 माइनस 0.2 करेंगे तो हमारे पास 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 5 बोल्ट्स आर चूजन एट रैंडम। ठीक है, तो 5 बोल्ट्स उसने उसके अंदर से चूज़ किए हैं या उठाए हैं, यानी आप कह सकते हैं उसने 5 ट्रायल्स किए हैं, पहले 1 उठाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कितने हैं जी, 5। ठीक है, पूछता क्या है, कहता है 2 बोल्ट्स जो हैं वो उसमें से डिफेक्टिव निकलें, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो पी ऑफ एक्स बराबर है किसके होगा, 2 के। तो आपके पास मैंने बायनोमियल का भी आपको फार्मूला बताया कि पी ऑफ एक्स बराबर है एन सी एक्स, पी ऑफ एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। अब यहाँ पर एन आपके पास क्या है जी, 5, हमने 5 पुट कर दिया। एक्स जो है आपके पास वो कितना है जी, 2, हमने 2 पुट किया। पी कितना है, 0.2, उसकी पावर एक्स, एक्स कितना है जी 2, 0.2 का स्क्वायर। उसके बाद जो है हमारे पास क्यू कितना है हमारे पास 0.8, और जो n माइनस एक्स, एन कितना है 5, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.2048। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगर आप जो है ये एन सी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सीधा सा फार्मूला या तरीका ये है कि मैंने 5C2 निकालना है। तो प्यारे बच्चों आपने ये 5 लिखना है, ये सी वाला बटन है ये दबाना है, और आप 2 दबाएंगे, 5C2 का आपके पास आंसर जो है वो डायरेक्ट 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो उसने इसमें पूछी थी वो ये थी कि एट लीस्ट 3 बोल्ट्स आर डिफेक्टिव, कि कम से कम 3 बोल्ट्स जो हैं उसमें डिफेक्टिव निकलें। अब आपने इस बात को समझना है, वो कह रहा है उसने 5 बोल्ट्स निकाले थे, मतलब 5 ट्रायल किए थे, उसमें से बताओ जी प्रोबेबिलिटी के कम से कम 3 बोल्ट डिफेक्टिव हों। तो कम से कम 3 का मतलब ये है कि कम से कम 3 हो सकते हैं, लेकिन 4 या 5 भी हो सकते हैं। तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 3। ठीक है ना, उसने कहा है एटलीस्ट 3 होने चाहिए, कम से कम जो है वो हमारे पास कितने होने चाहिए, 3। तो 3 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, और ज़्यादा कितने होंगे, जितने उसने टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल किए हैं 5 तक। तो हमने क्या लिखना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 3। वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर है 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर है 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। हमने इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के आपस में सम कर देना है, और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेम उसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने इनमें इस फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आएंगी, आप इनका सम अप करेंगे और हमारे पास ये आंसर जो है वो आ जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी। वो कहता है एन इवेंट हैज़ p इज इक्वल टू 3/5, फाइंड कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n इज इक्वल टू 5। p जो है सक्सेसर ट्रायल हमें कितना दिया उसने, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5। क्यू निकाल लें 1 माइनस पी, 1 माइनस 3/5, हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू का 2/5। एन बराबर दिया उसने 5, कहता है जी कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। और आपके पास ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक लिखनी है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 5। तो उसके लिए सक्सेस हमारे पास 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 3 4 और 5। तो उसके लिए आपने एक्स की वैल्यूज़ के साथ और एन की वैल्यू आपके पास है, आप सीधा सीधा फार्मूलाज में इनकी वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्यारे बच्चों, टीम ए हैज़ प्रोबेबिलिटी 2/3 ऑफ विनिंग वेन एवर इट प्लेज, गिवन दैट ए प्लेज 4 गेम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए विन्स मोर देन हाफ ऑफ द गेम। अब जी पहली बात ये है कि टीम ए हैज़ प्रोबेबिलिटी 2/3 ऑफ विनिंग, पी जो है सक्सेस वो कितनी है 2/3। क्यू निकाल लें आप, 1 माइनस पी करेंगे, 1 माइनस 2/3 करेंगे, आपके पास जो है क्यू की वैल्यू आ गई। दूसरी बात कहता है कि ए प्लेज 4 गेम्स, 4 गेम्स खेलता है, मतलब 4 एक्सपेरिमेंट करता है या 4 ट्रायल्स करता है, तो एन बराबर है कितना हो गया 4। कहता है जी प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए विंस मोर देन हाफ ऑफ द गेम्स। इस बात को आपने समझना है। देखिए उसने 4 गेम्स टोटल खेली हैं, ठीक है, उसका जो हाफ है वो कितना है जी 2, ठीक होगी बात। कहता है जी मोर देन हाफ ऑफ द गेम्स, हाफ से मोर कितना होगा 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो एक्स रेंज करेगा या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, और या तो 4 के बराबर है या 4 से छोटा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। वो कहता है जी ए मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द गेम्स, टोटल 4 खेलनी है, हाफ कितने हुए 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। तो एक्स रेंज करेगा या तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा तो 4 हो जाएगा और यह 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 आपने इस तरीके से निकालनी है और उनका आपने क्या करना है सम अप, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2 and variance 24/13, find parameters of binomial distribution, also find p is equal to p of x is equal to 2, ठीक है। अब वो कहता है जी एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जी रेंडम वेरिएबल x की, और उसका मीन जो है म्यू, इसका फार्मूला क्या था np बराबर है 2 दे दिया, और वेरिएंस आपको कितनी दिया जी सिग्मा स्क्वायर npq होता है और वो है 24/13। इसे मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ। जब मैं इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करूँगा npq ओवर np और 24/13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो np से np कट जाएगा, q बराबर है हमारे पास 2 12 24 और 12/13 हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास आपको पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, n और p, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है p का अगर आपने निकालना है, यहाँ से q की वैल्यू आई है तो p को निकालने के लिए 1 माइनस q करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं p प्लस q बराबर होता है 1, p निकालना है तो 1 माइनस q, तो 1 माइनस 12/13 करेंगे तो 1 जो है 13 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ उसने पूछी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब देखें प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू भी है, n की वैल्यू नहीं है। n निकालने के लिए हमें पता है, उसने फार्मूला उसने बताया था कि मीन जो है वो कितना है 2, हमें पता है मीन क्या होता है np इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास है 1/13, n ज़रब 1/13 बराबर है 2, ठीक है। हम 13 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, n की वैल्यू आ जाएगी। बाकी आपने सेम उसी तरीके से फार्मूले में n और x की वैल्यूज़ को पुट करना है, p और q की आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जी नेक्स्ट है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ n एंड p इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। तो मीन 15 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है किसके बराबर होता है, सिग्मा स्टार जो है स्क्वायर के अंडर रूट के, यानी वेरिएंस का अंडर रूट लेते हो तो तब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस। तो मैंने 5 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 25 जो है वो क्या आ गया, वेरिएंस, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। अब वो कहता है जी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना एक शर्त ये है कि मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है, मीन हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। लेकिन अगर इस
क्वेश्चन में देखें तो मीन जो है 15 है और वेरिएंस कितना है 25, तो मीन वेरिएंस से छोटा आ रहा है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा वहीं पे अप्लाई होगी जब मीन जो है वो वेरिएंस से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मीन वेरिएंस छोटा होता है तो वहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर द प्रोबेबिलिटी गिवन बिलो। तो ये आपको जी प्रोबेबिलिटी दी गई है एफ ऑफ एक्स बराबर है 4cx 1/2 की पावर 4। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, एफ ऑफ एक्स बराबर है क्या, एन सी एक्स, उसके बाद जो है पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एन सी एक्स को देखें तो हमारे पास 4cx है, यानी एन की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 4 आ रही है। ठीक है, और p की पावर x होता है, यानी p कितना है 1/2 और x कितना है 4, p की पावर 4। ठीक है, अब जब आपके पास p 1/2 आ गया तो q आप निकाल लें, p प्लस q बराबर होता है 1, और आपने q निकालना है तो q बराबर है 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2, तो q भी आ गया 1/2। ठीक है, निकालना क्या किया था, मीन और वेरिएंस। अब आपके पास n की वैल्यू भी आ गई, p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। मीन होता है np, n और p को ज़रब देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा मीन का, और वेरिएंस के लिए npq आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। तो इसके लिए अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपने उसकी जो है डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद रखना है, और ख़ास तौर पर पैरामीटर्स और इसके जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो फार्मूलाज हैं उनको अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।